बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊंगी फ़ोबियाज़ के बारे में, यानी खौफ के बारे में। खौफ कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन से फ़ोबियाज़ हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें इनके बारे में पता भी नहीं होता। तो मैं आपको टॉप 25 फ़ोबियाज़ के बारे में बताऊँगी। जी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक्रोफोबिया, फ़ियर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया फ़ियर ऑफ हाइट्स है, यानी कि बुलंदी पर जो है वो किसी का चले जाना, किसी इमारत की बिल्डिंग पर या घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाना। तो अगर वो इंसान जो है वो नीचे देखे तो उसे इस बात का खौफ आता है कि शायद वो नीचे गिर जाएगा। ये एक किस्म का फ़ोबिया होता है और ये अक्सर जो है हमारे अंदर मौजूद होता है कि अगर हम बहुत बुलंदी पर चले जाए तो नीचे देखे तो हमें डर लगता है। तो इसको एक्रोफोबिया कहा जाता है। जी अगले नंबर पे है एरोफोबिया, फ़ियर ऑफ फ्लाइंग। जी फ़ियर ऑफ फ्लाइंग उस ज़मरे में आता है अगर आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें बुलंदी पर हाइट में जाने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वो जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते, एरोप्लेन में सफ़र नहीं कर सकते। उन्हें एक फ़ोबिया जो है वो एक किस्म का जो है वो खौफ तारी हो जाता है कि अगर हम चले गए तो हम वापस नहीं आएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो इसको एरोफोबिया कहा जाता है। जी आगे है अरेक्नोफोबिया, फ़ियर ऑफ स्पाइडर। फ़ियर ऑफ स्पाइडर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आया है। स्पाइडर जो हमारे आम तौर पर घरों में मौजूद होती है, एक तो वो होती है ना, वो तो छोटे लेवल पर है, उससे अक्सर जो है वो फ़ोबिया नहीं होता। लेकिन जो बड़े पैमाने पे स्पाइडर होती है ब्लैक कलर की और वो काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है, उस किस्म का खौफ तो बड़ों में भी होता है और इस किस्म के फ़ोबिया को अरेक्नोफोबिया कहा जाता है। जी आगे है एस्ट्रोफोबिया, फ़ियर ऑफ थंडर, यानी कि अचानक जो मौसम ख़राब हो जाए, बारिश शुरू हो जाए या बिजली चमकना शुरू हो जाए, तूफ़ान की आवाज़ आए, तो उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इंसानों को खौफ आता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ोबिया हो जाता है। तो इसको एस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। आगे है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया जो है वो डिफरेंट जगहों का हो सकता है, यानी कि मैंने इस जगह पर नहीं जाना। ये क्लोज स्पेसिस का भी हो सकता है और ओपन प्लेसेस का भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसको अगोराफोबिया कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर जाने का खौफ। जी अगले नंबर पर है एक्लोफोबिया, फ़ियर ऑफ डार्कनेस। आपने अक्सर देखा होगा ना कि कुछ लोग रात को बाहर निकलने से डरते हैं, या अगर उन्हें किसी डार्क रूम में बंद कर दिया जाए जहाँ पर लाइट वगैरह ना हो तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। उन्हें इस चीज़ का फ़ोबिया हो जाता है कि मैंने इस डार्कनेस वाली जगहों पे नहीं जाना। तो इस किस्म के फ़ोबियाज़ को एक्लोफोबिया कहा जाता है। आगे है जी एंथोफोबिया, फ़ियर ऑफ फ्लावर्स। ये आप लोग कह रहे होंगे कि फ़्लावर से भला कौन डरता है। ये भी बहुत जो है वो केस देखने में आया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये रेयर है कि कुछ लोगों को फूलों से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और फूलों की मौजूदगी उनकी जो है वो उनके जो इरिटेशन है उनमें इजाफा कर देती है। वो फूलों से जो है वो दूर भागते हैं। तो इस किस्म के फ़ोबिया को एंथोफोबिया कहा जाता है। अगले नंबर पर है बिब्लोफोबिया, फ़ियर ऑफ बुक्स। ये चीज़ तो कॉमन है, ये बहुत देखने में आई है कि किताबों का खौफ। अगर बहुत ज़्यादा किताबें आपके सामने रख दी जाए तो आप पर एक दहशत तारी हो जाती है, खौफ तारी हो जाता है। तो इस किस्म के फ़ोबिया को बिब्लोफोबिया यानी किताबों से खौफ खाना कहा जाता है। आगे है जी क्रोमोफोबिया, फ़ियर ऑफ कलर्स। कलर्स के बारे में जो है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक जो है वो रेयर डिज़ीज़ है, कॉमन नहीं है। एक डिफरेंट कलर्स को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी में चला जाता है, परेशान हो जाता है और उसे अपने दिमाग में कोई इमेज बना लेता है। तो उसे जो है वो इस किस्म का खौफ तारी हो जाता है कि ये न जाने किस किस्म के कलर्स हैं। तो कलर से उसका खौफ करना क्रोमोफोबिया कहलाता है। जी आगे है डिस्टीचीफोबिया। डिस्टीचीफोबिया जो है वो फ़ियर ऑफ एक्सीडेंट्स। आप कहीं जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आपको इस किस्म का फ़ियर आपके अंदर मौजूद रहेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होगा। और या फिर अगर आपने कहीं एक्सीडेंट देख लिया है होते हुए तो वो फ़ियर आपके अंदर आ जाएगा बहुत ज़्यादा और आप उस जगह से फ़रार हासिल करना चाहेंगे फ़ौरन। तो इस किस्म के फ़ोबिया को डिस्टीचीफोबिया कहा जाता है। अगले नंबर पर है गैमोफोबिया, फ़ियर ऑफ मैरिज। कुछ लोग होते हैं कि वो शादी से बहुत दूर भागते हैं, शादी नहीं करना चाहते। उन्होंने अपने माइंड के अंदर एक स्कीमा बना लिया होता है कि शादी ना जाने किस बला का नाम है, या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे देखने में आए हैं। तो इस किस्म के फ़ोबिया को गैमोफोबिया कहा जाता है। इसी तरह आगे है हाइप्नोफोबिया, फ़ियर ऑफ स्लीप।
कुछ लोग जो है वो डरने से बहुत ज़्यादा जो है घबराते हैं, खौफ खाते हैं कि अगर मैं सो गया तो शायद मैं उठ ना सकूं। इस किस्म का जो खौफ है उसे हाइप्नोफोबिया कहा जाता है। जी, आगे है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया फ़ियर ऑफ वाटर, पानी से खौफ खाना। ये छोटे पैमाने पर नहीं है, ये बड़े पैमाने पे बात हो रही है। अगर आप किसी दरिया के किनारे चले जाएं या समंदर के किनारे चले जाएं या कोई बहुत बड़ी नहर देख लें तो आप उससे खौफ खाने लगते हैं। ये चीज़ हाइड्रोफोबिया यानी पानी से खौफ खाना, ये तो मेरे में भी बचपन में मौजूद थी कि मुझे भी पानी से डर लगता था बचपन में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डर ख़त्म हो गया। तो ये बताने का मकसद था कि ये सारे फोबियाज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी एज में सारे मौजूद हैं, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। अगले नंबर पर है जी हीमोफोबिया, फ़ियर ऑफ ब्लड। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो ब्लड को देख नहीं सकते, उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है, उन्हें खौफ आना शुरू हो जाता है कि ये किस, चाहे वो जानवर का खून हो चाहे वो इंसान का खून हो, उस चीज़ को देख नहीं सकते, उन पर खौफतारी हो जाता है। इसको हीमोफोबिया कहा जाता है। अगले नंबर पर है मेइज़ोफोबिया यानी फ़ियर ऑफ जर्म्स। लोग जो घबराते हैं कि अगर मैंने हाथ धोने, बार बार हाथ धोने, मेरे ऊपर जर्म्स जो हैं वो ना मेरे अंदर चले जाएं, या जर्म्स से उनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है। बार बार हाथ धोना या बार बार अपने साफ़ सफाई का ख्याल रखना, क्योंकि वो उन्हें इस चीज़ का खौफ होता है कि जर्म्स उन पर अटैक ना कर दे, तो इसको कहा जाता है मेइज़ोफोबिया। इसी तरह आगे जो है वो है नॉक्टिफोबिया यानी फ़ियर ऑफ नाइट्स। रात को जो है वो कुछ लोग बाहर नहीं निकलते, उन्हें रात में बाहर निकलने से डर लगता है, तो इसके फ़ोबिया को नॉक्टिफोबिया कहा जाता है। अगला फ़ोबिया बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन सब लोगों में मौजूद होगा, वो है ओफिडोफोबिया, फ़ियर ऑफ स्नेक। अगर आप सांप को देख लें, स्नेक को देख लें तो आप ज़ाहिर है आप तो एकदम जैसे चुप हो जाएंगे। सांस भी कुछ लोगों का जो है फूल जाता है या सांस आता ही नहीं है। ये इस किस्म का फ़ोबिया है जो कि छोटे से लेके बड़े हर एक में मौजूद होता है, कहीं ना कहीं किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा। जी, अगले नंबर पर है पैथोफोबिया या फ़ियर ऑफ डिज़ीज़। सम टाइम इंसान कहता है कि उससे शायद ये बीमारी हो गई है या वो बीमार हो गया है, उससे कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, उसके अंदर एक खौफ तारी हो जाता है, खौफ लाहिक हो जाता है, इसको पैथोफोबिया कहा जाता है। अगले नंबर पर है स्कोलिनोफोबिया, फ़ियर ऑफ स्कूल। बच्चा कहेगा मैंने स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाऊंगा मेरे साथ ये होगा, मेरे टीचर मुझे डांटेगी, मेरे कोई दोस्त जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो स्कूल जाने का जो खौफ है बच्चों का उसे कहा जाता है स्कोलिनोफोबिया। जी, अगले नंबर पर है ट्रैपेनोफोबिया। ट्रैपेनोफोबिया जो है फ़ियर ऑफ नीडल, इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आपको इंजेक्शन लगाने से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे तो घबराते हैं, बड़े लोग भी जो है इंजेक्शन से घबराते हैं कि नीडल उनके अंदर चली जाएगी तो पता नहीं इनका कोई और ना प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो इस किस्म के फ़ियर को ट्रैपेनोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट फ़ोबिया जो है वो है स्पेक्ट्रोफोबिया, फ़ियर ऑफ मिरर। ये बहुत स्ट्रेंज फ़ोबिया है और बहुत रियर पाया जाता है कि आप मिरर को देखकर आपको खौफतारी हो जाता है। आप समझते हैं कि एक अजीब सी मखलूक हूँ मैं, मेरी जो है शक्ल शायद अजीब है, मैं देखने में कैसी लगती हूँ, मैं दूसरों को पसंद नहीं हूँ, तो एक मिरर का आपको देखने का खौफ होता है जिसको स्पेक्ट्रोफोबिया कहा जाता है। और लास्ट पे है जी ज़ूफोबिया यानी फ़ियर ऑफ एनिमल्स। आप किसी भी जानवर को देख लें, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो कैट से लेकर एलिफेंट तक, किसी भी किस्म का फ़ियर हो आपको जानवरों से, तो उसको ज़ूफोबिया कहा जाता है। तो जी नाज़रीन, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको इन सारे फ़ोबियाज़ के बारे में आगाही हो। मैंने आपको टॉप 22 फ़ोबियाज़ के बारे में बताया, तो इनमें से कोई ना कोई फ़ोबिया ऐसा ज़रूर है जो आपके अंदर मौजूद होगा। तो लिस्ट मैंने सारी आपको जो है बता दी है। होप सो आप इसको जो है अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लाजमी ढूंढिएंगे कि कौन सा फ़ोबिया आपके अंदर मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।